तो अशोक के कारण ही बना, इसलिए महाराजा अशोक के प्रति बार बार नमन। नमन बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही सुंदर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के संघर्षों के कारण ही इस देश में समता और मानवता का संदेश बढ़ रहा है। इस धम्मचारिका में उपस्थित भिक्षु संघ और आप सभी गणमान्य उपासक उपासिकाएं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उपासक रामपाल मौर्य जी का कि आपने धम्मचारिका को अपने यहाँ रोक करके धम्मचारिका में उपस्थित भिक्षु संघ को भोजन कराया है और एक धम्म सभा आयोजित की है। जैसे मैं धम्मचारिका में आया, सुबह हम लोग लगभग 8 बजे स्टार्ट कर चुके थे चलना और लगातार 5 घंटे के आसपास हम लोग चले थे और लगातार 5 घंटा चल करके लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंचे। थकान तो बहुत लगी थी सभी लोगों को, लेकिन जैसे आए और इस अशोक स्तंभ दिखा तो सच मानिए सारा जो थकान था ऊर्जा में बदल गया और इस अशोक स्तंभ ने मन को बहुत ज्यादा प्रफुल्लित कर दिया। मैं जब भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन लोगों ने बुद्ध विहार बनाए हैं, जिन लोगों ने बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई हैं, जिन लोगों ने महापुरुषों के नाम से कोई संस्थान बनाए हैं, वरिष्ठ उपासक लोग हैं, मंच पे बड़ा बड़ा बोलते हैं और घर जाके के सब वहीं पे उनका सब सारा मिशन रखा रह जाता है। तो मुझे बाबा साहब की बात सच लगती है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए, उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगता है और 50 साल में बदलेगा कि नहीं बदलेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात करी, कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए, उन्हें अपना परिवार बदलने में 5 साल लगता है और वो कहते हैं कि 5 साल में महिलाएं परिवार बदल के दे देती हैं। तो आप लोग अगर बदलेंगे न, ये लोग 5 साल में बदलेंगे और अगर ये लोग बदल जाएंगे तो आपको 50 साल में नहीं बदल पाएंगे। तो आप लोग बताइए 5 साल वाला परिवर्तन चाहिए, 50 साल वाला चाहिए? आप बताइए 5 साल के लिए काम किया जाए, 50 साल के लिए काम किया जाए? कब तक के लिए इंतजार किया जाए? बताएंगे जी? 5 साल वाला करेंगे। देखिए उपासिकाएं तैयार हो गए। तो अगले बार जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उपासिकाओं का नाम जरूर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद वकील साहब। समय भारत का निर्माण किया था, आज का अफगानिस्तान भारत का था, आज का पाकिस्तान भारत का अंग था, आज का पूरा बांग्लादेश भारत का अंग था, कंबोडिया के किनारे तक, थाईलैंड के किनारे तक हमारा भारत था। आज तो जो भारत है पूरा अशोक का भारत नहीं, बहुत छोटा सा भारत है। आप सोचिए इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी अगर भिक्षु बने तो छोटी बात हो सकती है क्या? आज किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का लड़का भिक्षु बन जाए, छोटी बात हो सकती है क्या? किसी राज्यपाल का लड़का भिक्षु बने, छोटी बात हो सकती है क्या? दुनिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का लड़का भिक्षु बने, छोटी बात हो सकती है क्या बुद्ध धर्म के लिए? किसी राष्ट्रपति का बेटा भिक्षु बने, छोटी बात हो सकती है क्या?
आप सोचिए, महाराजा अशोक के बेटे महामहेंद्र अगर भिक्षु बने, कितनी बड़ी बात हो सकती है। महाराजा अशोक को अनुमति दे देते हैं भिक्षु बनने के लिए। कुछ दिन के बाद महामहेंद्र की छोटी बहन संघमित्रा महाराजा अशोक के पास जाती हैं और कहती है कि पिताजी, मैं भी भिक्षु नहीं बनना चाहती हूँ। महाराजा अशोक कहते, नहीं बेटी, आपको अनुमति नहीं है। वो कहती, मुझे अनुमति क्यों नहीं है? आपने महेंद्र को अनुमति दिया, मुझे अनुमति दीजिए। महाराजा अशोक कहते कि नहीं, आपको अनुमति नहीं दे सकता हूँ। संघमित्रा कहती, फिर आप बेटी बेटा भेद करते हैं। महाराजा अशोक कहते, नहीं बेटी, मैं भेद नहीं करता हूँ। फिर कहती, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? महाराजा अशोक कहते, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि आपका एक बेटा 4 साल का है, दूसरा एक बेटा गोदी में आपकी जिम्मेदारी उनका भरण पोषण करिए, आप उनको तैयार करिए, उनको बड़ा करिए। संघमित्रा महाराजा अशोक से कहती है कि महाराज, आपने आदेश बुलवा रखे जगह जगह, आपने आदेश बुलवाया है, चाहे मैं सोता रहूं, चाहे जागता रहूं, चाहे खाना खाता रहूं, चाहे युद्ध भूमि में रहूं, कहीं भी रहूं, हर समय मुझे प्रजा के हित से अवगत कराया जाए। संघमित्रा कहती कि आप अपने प्रजा को अपनी संतान मानते हैं, आप अपनी प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। कहती, हम जो लोग हैं ना, हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, हमें भी अपना प्रजा मान करके, हमें भी अपनी संतान मान करके आप हमारे बच्चों का भरण पोषण कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। संघमित्रा और भी बहुत सारे